नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। शंखनाद नामक चैनल पर यूट्यूब पर आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सकते हैं, जो गया जी में भावपूर्ण भगवान के श्री चरणों में वंदन और आराधन किया गया। आप जाएं, शंखनाद नीचे स्पेलिंग भी देख सकते हैं और आराम से आप भगवान का एक बार श्रवण जरूर करें। शंखनाद 09 यूट्यूब चैनल है, आपको लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज़रूर फॉलो कर लें, आपके अंदर का भाव निश्चित रूप से बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आज माँ चंद्रघंटा का दिन। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी शक्ति जिनके मस्तक पर दैत्यों के संहार के लिए चंद्र के आकार का घंटा है। जब मैया चलती हैं तो वो घंटा ऐसी ध्वनि करता है जिससे समस्त दैत्यों में हाहाकार मच जाता है। समस्त दैत्य माँ के पास से भाग खड़े होते हैं, उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता। ऐसी है माँ चंद्रघंटा। तो आज माँ चंद्रघंटा के पावन अवसर पर क्या अर्पित करना है उनके श्री चरणों में, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। पहले जानेंगे आज का पंचांग। आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है, माँ चंद्रघंटा का दिन। चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र रहेगा शाम 4:15 तक चित्रा और उसके बाद स्वाति। योग रहेगा ऐंद्र, तदनुसार दिनांक 24 सितंबर दिन बुधवार। राहु काल दोपहर 12 से 1:30, गुलिक काल सुबह 10:30 से 12। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, इसमें नहीं किए जाएंगे। गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, काम बन जाते हैं। आइए मेष से लेकर मीन तक अब जान लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल। मेष राशि। हर अवरोध दशम के बल और सप्तम के बल से दूर होगा। दशम कैसे? दशम से दशम ही तो सप्तम है। पढ़ाई एक दिव्य प्रकार से आप संचालित करेंगे, शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। व्यापार एक दिव्य प्रकार से आगे बढ़ेगा। दिव्य प्रकार क्या होता है? जैसे अचानक आपको कुछ बड़े ऑर्डर मिल गए, निकल गई गाड़ी। प्राइवेट सेक्टर कई तरह के विरोधाभास उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति विरोधाभास बढ़ाएगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के साथ अकस्मात किसी न किसी रूप में आपको परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के मध्य कुछ न कुछ तालमेल की कमी है। हो सकता है किसी न किसी बात पर बड़े विवाद की संभावना भी बने। स्वास्थ्य बेहतर है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है।
थोड़ा बहुत जुखाम बुखार आदि की शिकायत होगी। उपचार क्या है? माँ चंद्र घंटा को प्रणाम करके लाल पुष्प मैया के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन का बल अद्भुत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, उद्वेलित मन से परेशान होंगे। पढ़ाई में अवरोध आएगा। शिक्षा की स्थिति को बैलेंस करिएगा। व्यापार अनुकूल है, हर रिस्क सफल होगा। प्राइवेट सेक्टर किसी न किसी रूप में विरोध दिएगा। प्राइवेट सेक्टर में तनाव बढ़ेगा, संभल कर चलें। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वृषभ राशि, चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आँखों की तकलीफ रहेगी। क्या उपाय करना है भैया? ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ अधूरे प्रोजेक्ट पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। बिना किसी अवरोध के शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए आशातीत सफलता दे रहा है। व्यापार एक अलग प्रकार का संघर्ष उत्पन्न करेगा। बहुत सावधानी पूर्वक बिजनेस में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत कुछ संभल कर और संभाल कर कदम बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा संतुलन में लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अचानक से बीच में कुछ उठापटक, मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि, उदर रोग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने अंगूठे पर शहद लगाकर मैया के मस्तक को सुशोभित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको चिंतित करे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, चतुर्थ में चंद्रमा की उपस्थिति आई। हर क्षेत्र में आपको एक दिव्य सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा में भी कुछ उन्नति है बिना किसी अवरोध के। व्यापार अनावश्यक रूप से आपको उलझनों से बचाएगा, संभल कर चलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बड़ा प्रभाव दिखाता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। सरकारी क्षेत्र को जितना बैलेंस कर सकते हैं करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए संतुलित हो जाए। दाम्पत्य जीवन कुछ न कुछ इधर उधर की बातों में परेशान हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। थोड़ा संतुलन बनाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? ओम दुम दुर्गायै नमः। कर्क राशि, 11 बार जाप करके रामदाना का प्रसाद मैया को चरणों में रख दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 51। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता के योग हैं। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ते जाएंगे।
व्यापार पर बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। बिजनेस आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, संभलिएगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें जिससे चीज़ें संतुलित हो जाए। सरकारी क्षेत्र मानसिक त्रास बढ़ाएगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियाँ स्वतः संतुलन में है। पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा है। स्वास्थ्य के मामले में सांसों में समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि, उपचार क्या है भैया? तृतीय भाव में चंद्रमा है। एक बहुत ध्यान से समझिएगा, ईंट ले लीजिए और घिस के माथे से लगा लीजिएगा और ओम चंद्र घंटा देव्यै नमः का 11 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। जो अनावश्यक उलझने थीं आज अपने आप दूर, आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रही है। शिक्षा में दिव्य सफलता के योग हैं। व्यापार की स्थिति तमाम प्रकार से संघर्षों में जा रही है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर को जितना संतुलन में लाने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सरकारी क्षेत्र एक अलग जोन में जाकर के आपको चिंतित करता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल किसी अपने के कारण कुछ परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन और लीवर की समस्या हो सकती है। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आगे बताएंगे। उपचार क्या करें? आज मैया को लौंग का प्रसाद अर्पण कर दें। सकारात्मक पक्ष रहेगा, आज रुका धन वापस आएगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान है। हर अवरोध दूर हो जाएगा। पढ़ाई में आपको दिव्य लाभ मिलेगा। व्यापार की स्थिति को सुधारने में आप कामयाब होंगे। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है, ऊंचाई छुएंगे। सरकारी क्षेत्र को संतुलन में लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव दिखाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आँख की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगा दीजिएगा और माँ चंद्र घंटा को घी का दिया अर्पित करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष तुला राशि, अंदर से प्रसन्न रहेंगे। चंद्रमा राशि में है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति एक अलग प्रकार का नकारात्मक भाव पैदा हो रहा है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, विरोध चलेगा। व्यापार बेहतर स्थिति में है, बिजनेस की चिंता ना करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और बड़ा स्वतः करेगा। सरकारी क्षेत्र बहुत कुछ आपके लिए बेहतर कर रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल बेस्ट वे में है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाकर ओम दुम दुर्गायै नमः का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज सरकारी क्षेत्र से लाभ ले लेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई।
अनावश्यक विरोध बढ़ेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। व्यापार अद्भुत तरीके से चल रहा है, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन एक बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगाकर 3 बार ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः का जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, चारों तरफ से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। बात करेंगे अब मकर राशि की। दशम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। प्रत्येक क्षेत्र के अवरोध आज स्वतः समाप्त हो रहे हैं। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चल रहा है। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक दिव्य प्रभाव दिखाता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलन में ला सकते हैं लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल की एक कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या अचानक से बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? आज मकर राशि वालों को उपाय के तौर पर माँ चंद्रघंटा को अपने हाथों से कुछ भी छोटा मोटा खाने के लिए प्रसाद स्वरूप में मौसमी फल, मेवा, मिश्री आदि दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर आई। हर क्षेत्र के अवरोध दूर हो रहे हैं। शिक्षा में आशातीत सफलता है, बड़ी सफलता की योग है। व्यापार कुछ विरोध दे रहा है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को साधने में आप दिव्य रूप से कामयाब हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों को आज एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, बिना किसी चिंता के। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और किडनी की दिक्कत होगी। क्या उपचार करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करके सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर लगा लें, लाल वाला सिंदूर। माँ चंद्रघंटा की कृपा आपको प्राप्त होगी। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज यात्रा सुखद है। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति मीन राशि वालों के अष्टम भाव में है। तमाम प्रकार के विरोध होंगे आज पढ़ाई के क्षेत्र में। व्यापार की स्थिति अचानक से डावाडोल, बिजनेस में दिक्कतें बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर फिर भी बेहतर स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र को अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के मध्य अचानक से कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और किडनी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से आज लौंग प्रदान कर दें। मीन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज दूसरों के प्रति भाव आदर का रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की। तो
आज पूरे दिन को सफल करने के लिए अपने मध्यमा उंगली में घी लगाकर कंठ को छू दें, माँ प्रसन्न रहेगी, दिन सफल होगा। अब आज का भाग्याक्षर मेष, धा वृषभ, का मिथुन, च कर्क, पा सिंह, हा कन्या, रा तुला, गा वृश्चिक, भा धनु, हा मकर, खा कुंभ, सा मीन। द सादे चौकोर कागज पर लाल रंग के इंक वाली कलम से इसे लिखें और अपने पास रख लें। बस आगे चलते हैं और जानते हैं आज का आयुष्मान भव। दिनांक 24 तारीख को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से किसी योग्य विद्वान से हवन करवाइए, महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाइए और 3 पीपल का पौधा लगा दीजिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, गायत्री मंत्र का जाप करें और 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखें, प्रसन्न रहें और गाज़ियाबाद मिल सकते हैं नवरात्रि तक और उसके बाद वृंदावन। इस बीच एक टूर पूर्वांचल का लगने वाला है आप सबके लिए। गोरखपुर, पटना, कलकत्ता आदि का एक टूर लगेगा, तो इसमें आप लोग मिलने का समय ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे दिवाली आदि का विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सके। तारीख आपके सामने है। हर हर महादेव।